तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होते हैं, एक आपके परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं जिसमें एक रोटेटिंग ऊपर में टॉप पे आपका रोटेटिंग नोज़ल लगा हुआ होता है जो मेन पाइप से ये ज्वाइंट रहते हैं, और हर एक रेगुलर इंटरवल में ये क्या करता है, वाटर को जो है वो आपके में स्प्रेड करने का काम, जैसे ये रोटेट करेंगे तो हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो है कुछ टाइम के बाद वो पूरे फील्ड में जो है प्रेशर के साथ वाटर को स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरे फील्ड में जहाँ क्रॉप लगे हुए हैं तो वो एक साथ पूरे में वाटर स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरह का मेथड जो है वो बहुत ही यूज़फुल होता है अनइवन लैंड के लिए, और वैसा लैंड जहाँ पे आपके सैंडी सॉइल है, क्योंकि सैंडी सॉइल को ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, तो सैंडी सॉइल के पास उतना वाटर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है पूरे स्प्रेड होकर उस फील्ड तक पहुँचे। तो इस तरह के मेथड को हम लोग कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये इस फिगर में आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देखिए। यहाँ पे क्या होता है कि इस मेथड का सबसे एक अच्छा आपका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे पानी का जो है वेस्टेज नहीं होता है, पानी बर्बाद नहीं होते हैं, क्योंकि जो पाइप आपका रन करता है तो जहाँ पे आपके जो क्रॉप्स लगे हुए होते हैं तो हर क्रॉप्स का जो आपका रूट होता है वहाँ पे इस पाइप के आउटलेट रहते हैं। तो जैसे हम लोग जो है टैप को ओपन करते हैं तो सारे फील्ड में इवनली वाटर जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और एकदम एग्जैक्ट उस रूट पोजीशन पे ही वो वाटर जो है वो आपका वहाँ पे वाटर मिलता है। तो इससे पूरे फील्ड में ऐसा नहीं हो रहा है कि स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी का वेस्टेज भी होता है, लेकिन यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में वाटर का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है। जितना पानी हम लोग सप्लाई करना रहता है हम लोग करते हैं, उसके बाद टैप को क्लोज़ कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये एकदम रूट में ही वाटर पहुंच पाता है और पूरे फील्ड में जो है आपका वाटर का वेस्टेज नहीं होता है। ये थोड़े आपके कॉस्टली मेथड होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये दोनों मेथड थोड़ा कॉस्टली होता है। जबकि ट्रेडिशनल मेथड जो थे वो बहुत ही चीपर थे, क्योंकि इनमें ना आपका इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रहा था, ना ही आपके पाइप वगैरह को रन करवाना पड़ रहा था, पाइप वगैरह का कॉस्ट भी नहीं पड़ता था, वहाँ बस लोग इन्वॉल्व होते थे, कुछ आपके लकड़ी वगैरह का यूज़ करके, पुल्ली का यूज़ करके और एनिमल का हेल्प लेके वाटर कलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे मॉडर्न मेथड्स में ये दोनों मेथड थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन बहुत ही आपका एफिशिएंट मेथड है, और इस मेथड के थ्रू जो है हम लोग कम टाइम पे तुरंत जो है वो वाटर को पूरे फील्ड में सप्लाई कर देते हैं, और इसमें लोग भी इन्वॉल्व होते नहीं होते हैं। तो ये है इस तरह के मेथड्स के थ्रू जो है हम लोग फील्ड में इरिगेशन करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वीडिंग। वीडिंग हम किसे कहते हैं, तो वीडिंग जानने से पहले हम लोग जानेंगे वीड क्या होता है। वीड्स होते हैं आपके अनवांटेड प्लांट्स, आपके क्रॉप प्लांट्स के साथ जो है कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रोथ करने लगते हैं, और आप जो क्रॉप को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उस क्रॉप का न्यूट्रिएंट्स को भी ये यूज़ करने लगता है। तो हम लोग जो है क्रॉप लगाने से पहले क्या करते हैं, उस फील्ड में जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं तो हम लोग उसे पहले हम लोग हटा देते हैं, ताकि वो आपका स्पेस भी ऑक्यूपाई ना करे, और आप आप जो प्लांट को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसका भी वो न्यूट्रिएंट्स को गेन नहीं कर पाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस वीड्स को रिमूव कर देते हैं, और ये रिमूवल ऑफ वीड कहलाता है आपका वीडिंग। यानी जो वीड्स को हम रिमूव कर रहे हैं यही प्रोसेस आपका कहलाएगा वीडिंग। तो वीडिंग जो है यहाँ पे आपके किसके थ्रू किया जाता है, कैसे हम लोग वीड्स को फील्ड से रिमूव करेंगे, तो दो मेथड के थ्रू आपका वीड को रिमूव किया जाता है। एक है आपका मैनुअल रिमूवल, और सेकंड है आपका रिमूवल विथ केमिकल्स। अगर लोग अपने हाथों से उस अनवांटेड प्लांट को जो है वो आपके हटा रहे हैं उस फील्ड से,
तो उस मेथड को हम लोग कहेंगे मैनुअल मेथड। तो इसमें लोग अपने हाथों से भी उस अनवांटेड प्लांट को हटाते हैं, और यहाँ पे आप कुछ आपके टूल्स का भी यूज़ करते हैं हटाने के लिए, जैसे कि ट्रॉवेल को हम लोग क्या कहते हैं, खुरपी कहते हैं। ये है आपका हैरो। तो ये सब टूल्स का मदद लेकर वो लोग अपने हाथों से जो है अनवांटेड प्लांट को काट के वहाँ पे से हटा देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका क्रॉप्स के साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं वीड्स, तो उन्हें थोड़ा हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उतने बार बार अपने हाथों से करना, तो आपका हाथ भी जो है वो इंजर्ड होता है। तो इसमें इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, और ये केमिकल्स जो है वो वीड के ग्रोथ को कंट्रोल कर लेता है, और बिना आपके क्रॉप को हार्म किए हुए ये उस वीड्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उस अनवांटेड प्लांट को ये केमिकल्स जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो केमिकल्स हम लोग वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उन केमिकल्स को वीडीसाइड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ आपके वीड्स जो है अनवांटेड जो प्लांट्स हैं उनके कुछ नाम मेंशन किए गए हैं। तो कुछ आपके सम एग्जांपल ऑफ कॉमन वीड्स आर एमेरेंथस, उसके बाद है आपका चिनोपोडियम, और एक है आपका वाइल्ड ओट। ये सब कुछ कॉमनली जो है वीड्स जो है वो आपके फील्ड में ग्रो कर जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं है। तो इस तरह के बेकार के प्लांट्स को हम लोग उस फील्ड से रिमूव कर देते हैं वीडीसाइड के हेल्प से, या फिर कुछ आपके टूल्स वगैरह की मदद लेकर।